बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गाय भैंस में जो आँखों की बीमारियां हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी है जो आँखों को इन्फेक्ट करती है। तो सबसे पहले जो बीमारी है आँखों की, लाइफ स्टॉक में सबसे बड़ी बीमारी जो है जो जानवर की आँखों को मुतासर करती है वो है इन्फेक्शन बोवाइन केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस, IBK जो है इसको हम कहते हैं। ये बीमारी जो है इसको दूसरे नाम से पिंक आई डिजीज़ भी कहते हैं या क्लाउडी आई भी इसको कहा जाता है, जिसमें जानवर की जो आँख है उसमें रेडनेस जो हो जाती है, उसकी स्वेलिंग देखने में आती है, जो उसकी कंजक्टिवा है वो स्वेल कर जाता है और उसमें से लैक्रिमेशन होती है और जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। जो इसके दूसरी बीमारी है जो जानवर की आँख को जो है मुतासर करती है उसमें जो है इन्फेक्शस बोवाइन केराटाइटिस जो है, ये बिल्कुल IBK इन्फेक्शस बोवाइन केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस ही की तरह की बीमारी है। इसमें भी जो है स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये देखने में आती है। या बोवाइन कंजक्टिवाइटिस ये भी बैक्टीरियल बीमारी है जो कि जानवर की आँख को मुतासर करती है। इन्फेक्शस बोवाइन ऑप्थल्मिया जो है, ऑप्थल्माइटिस या ऑप्थल्मिया भी इसको कहा जाता है, ये भी जानवर की जो आँख है उसको मुतासर करती है। लेकिन इसमें जो है वो आँख की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, अंदर वाली जो आँख के जो टिश्यूज़ हैं ये उनको मुतासर करती है। उसमें अल्सरेशन जो है, अल्सर काज कर देती है। और फिर जानवर की जो बिनाई है, ब्लाइंडनेस जो है वो भी इसमें जो है वो देखने आती है। बोवाइन ऑकुलर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये जो बीमारी है इसमें जो है, जिसको हम आँखों का कैंसर कहते हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है जो कैबिज बंद गोभी की तरह जो है वो छोटे छोटे जो है वो वार्ड्स बन जाते हैं, फिर वो बल्ज कर जाते हैं आँखों के अंदर जो है वो बाहर से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये थी बैक्टीरियल। तो इसके अलावा जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती बीमारी है IBK जो है, इन्फेक्शस बोवाइन केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस, ये बैक्टीरिया से भी होती है। जो बैक्टीरियम मोरक्जिला है इसकी स्पीसीज़ जो हैं जानवर की आँख को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। या इन्फेक्शस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस जो है ये भी वायरल बीमारी जो है आँख को मुतासर करती है। बोवाइन वायरल डायरिया BVD ये भी ऐसी बीमारी है जो कि GIT के साथ साथ जानवर की जो आइज़ हैं उनको मुतासर करती है। उनके अंदर क्या होगा, एक तो जो कंजक्टिवा है उसकी स्वेलिंग कर देगी, रेडनेस जो है वो हो जाती है, जो कार्नियल ओपेसिटी है वो हो जाती है। उसके अलावा जो है जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं ये उनको बहुत डैमेज कर देती है। इन्फेक्शस बोवाइन रेनोट्रैकियाइटिस वायरस जो है, बोवाइन हर्बिस वायरस होती है, इसको जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया वायरस, जहाँ म्यूकोजल डिजीज़ जो है जो इससे ही रिलेटेड होती है, ये जानवर की आँख को मुतासर करती हैं। तो ये तो थी बीमारियाँ। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 वायरल मैंने बताई, 5 बैक्टीरिया बताई, अब हमें इससे निजात हासिल कैसे करनी है। जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो गाय है इसकी आँख देखें, इसको एक्सटर्नल जो है कोई चोट आई है जिसकी वजह से ये जिसकी कंजक्टिवा है वो स्वेल कर गया है, वो बाहर आ गया है। तो नंबर 1 आपने मेक श्योर करना है कि रूटीन हेल्थ जो चेकअप है, हर जानवर की आँख जो है आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है। कोई एनी एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपने चेक करनी है। आया आँख में से कोई लैक्रिमेशन, कोई जो आई फ्लू है वो तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब आँख से पानी रिसेगा तो जो इसकी इंटरनल जो ऑर्बिट हैं वहाँ पे आके जो पानी जमा होता है वहाँ फ्लाइस मक्खियाँ जो हैं वो आ जाती हैं, वो सब करती हैं, फिर दूसरे एनिमल के ऊपर जो है इसको ट्रांसमिट करने की जो है जो सबब बनती हैं। गुड हाइजीन जो प्रैक्टिस है, आपने अपने जो बारन है, जो वाड़ा है, जहाँ जानवर आपने रखे हुए हैं वहाँ सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि सफाई होगी तो मक्खियाँ ऑटोमेटिकली कम आएंगी, तो जानवर जो है वो मुतासर नहीं करेंगी जानवर को।
फिर है फ्लाई कंट्रोल। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इन समर सीजन जो है, ख़ास तौर पर जो गर्मियों में जो बीमारियां आती हैं, जो आँखों की ख़ास तौर पर जो है, अगर एक जानवर की आँख जो है वो इन्फेक्टेड है, मुतासरा है, उसकी स्वेलिंग है, लैक्रीमेशन हो रही है, तो ये जो फ्लाइज हैं ये वेक्टर का रोल जो है वो अदा करती हैं और दे ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्राम इफेक्टेड एनिमल टू हेल्दी एनिमल जो है। तो आपने कंट्रोल करना है फ्लाइज को। इसके लिए आप कोशिश करें अपने बाड़े के अंदर सफाई सुथरे का ख्याल रखें, गोबर को जमा ना होने दें, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे अलग बिल्कुल बांध के रखें, उसकी आइज़ को जो है वो कवर करें। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो हैं वो आ रहे हैं फ्लाई कंट्रोल करने के लिए, सागोवान, ट्राइक्लोफार्म या दूसरे जो एंटीटिक्स स्प्रे आ रहे हैं अपने बाड़े के अंदर जो है उसका स्प्रे जो है, जो दूसरी डिसइंफेक्टेंट आ रहे हैं उसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। नंबर 4 पे जो है वैक्सीनेशन। ये जो इन्फेक्शस बोवाइन केराटोकंजक्टिवाइटिस है या इन्फेक्शस बोवाइन राइनोट्रैकिटिस वायरस है, बीवीडी बोवाइन जो है, जो बीवीडी जिसको हम कहते हैं, हालांकि ये भी आँख को बड़ा मुतासर करता है। इससे जानवर जो है जब मुतासर होगा तो साथ डायरिया लगने की, जीआईटी प्रॉब्लम के साथ साथ आइज़ को जो है ये इन्फेक्ट करता है, तो बेहतर होगा आपने बोवाइन वायरल डायरिया जो है इसकी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवाएं। नंबर 5 पे आपने जो पास्चर है उसकी मैनेजमेंट जो है, जहाँ पे जानवर ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग अगर हो गई है तो वहाँ बार बार जानवर को जो है ग्रेज करवाने के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि जब कंटेक्ट नीचे जाएगा जानवर तो वहाँ पे जो पैथोजन है वो आँख को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मिनिमाइज डस्ट एंड इरिटेंट्स। आप जानवर को उस जगह पे रखें जहाँ पे जानवर को जो है बाहर से जो एलर्जन है, जो पोलन है, जो डस्ट है वो कम से कम हो। तो ये चीज़ें आपने खास ख्याल का रखना है। और जानवर को जो आपने खुराक देनी है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारे जो मिनरल हैं, विटामिन हैं, इनकी कमी जो है, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। जब जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो जानवर के लिए जो है वो अगेंस्ट पैथोजन के काम करना, कुव्वत मुदाफ़त को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर योर एनिमल्स आर टेकिंग बैलेंस डाइट। जो राशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है उसकी मकदार, तो इंशाल्लाह आपके जानवर के अंदर जो इम्यूनिटी आ जाएगी। एंड मेक श्योर योर एनिमल इज टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसके अंदर किसी तरह की कंटेमिनेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मैनी डिजीज़ जो होती हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जो वाटर बोर्न होती हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया फ्लाई बोर्न है, टिक्स बोर्न है, तो आपने इनको जो है बड़ा ख्याल करना है। और अल्लाह ना करे कोई जानवर बीमार हो गया है तो आपने लाजमी तौर पर उसका इलाज जो है टाइम पे आपने करना है। जिस तरह ये आप गाय दे रहे हैं, इसकी आँख की ये इमेज भी मैं सारे दिखा रहा हूँ, तो आँखें इनकी मुतासर हो जाती हैं। तो मुतासर जानवर की जो अगर आँखें मुतासर हो गई हैं, आँखों को साफ़ करें, ठंडे पानी से उसको धोएं, अपने हाथों को धोने के बाद फिर जानवर को अच्छी तरह साफ सुथरी जगह पे बांधें। कोल्ड फर्मेंटेशन जो है, ठंडे पानी के साथ इसको अच्छी तरह धोएं। जो ह्यूमन प्रेपरेशन आ रही हैं, टोब्रामाइसिन है, कैनामाइसिन है या डेक्साटोव है, आँखों के कतरे जो हैं, साइक्लोस्पोरन जो है उसकी आइनमेंट आ रही है, वो भी लगा सकते हैं। और साथ एंटीबायोटिक का शार्ट जो है, एनाल्जेसिक, जो क्योंकि स्वेल कर गई है वहाँ जानवर को ऑटोमेटिकली जब इन्फेक्शन होगी साथ बुखार भी होगा तो वो लगाएंगे। उसमें मेलॉक्सिकेम है, कीटोप्रूफन जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूनिक्सन मैग्लोमीन जो है आप इसको भी यह इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है। और अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो आप इसके साथ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपने इन बातों के ऊपर जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, अमल दरामद किया, आई होप कि इंशाल्लाह
आप अपने जानवरों को जो आँखों की बीमारियां हैं उसे बचा सकेंगे। और अल्लाह ना करे कि बीमारी आ गई है तो जो मैं तरीका ये जिस तरह आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये गाय जो मुतासर थी इसका हमने इलाज किया तो माशाल्लाह ये सेकंड डे जब देखा जाके हमने तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा जो है इसका हीलिंग जो है हो चुकी थी, बिल्कुल माशाल्लाह काफ़ी ठीक थी। पहले जो कंजक्टिवा था वो बाहर आ गया था, तो लेकिन माशाल्लाह अब जो है वो लीड के अंदर जाना वो शुरू हो गया है। अपने जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें क्योंकि यही हमारा असासा है। जानवर सेहतमंद है, हम सेहतमंद हैं, क्योंकि सेहतमंद जानवर जो है वो सेहतमंद दूध हमें देगा, हमारा वही प्रॉफिट है। अगर जानवर मुतासर हो जाए तो इकोनॉमिक लॉस जो है वो हो जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपना कमेंट्स जो लाजमी दीजिएगा इस गाय के मतलब आपकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया।